नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। चंदा चोरी 8 गिरफ्तार, अब कौन बचा सरकार? क्योंकि एसआईटी की पहली शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में 8 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई। इन लोगों पर अब न्यायालय में इन्हें पेश भी कर दिया गया, जेल जाना तय। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये एफआईआर के दायरे से बाहर है और सवाल उन पर भी है कि क्या वो इतने मासूम हैं, क्या उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चंपत राय, जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, क्या वो निर्दोष हैं? क्योंकि एसआईटी की जो शुरुआती जांच है उसमें चंपत राय का कहीं नाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके नाक के नीचे ये चोरी की घटना होती है तो फिर वो इंसान जांच के दायरे में क्यों ना आए? और आखिर जैसे ये रिपोर्ट सामने आती है शुरुआती जांच की, उनका इस्तीफा हो जाता है। तो सवाल के घेरे में तो है ना भाई कि आखिर ऐसा क्या हुआ? पहले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी बीजेपी कि चोरी हुई भी है। चलिए एसआईटी गठित कर दी गई, एफआईआर भी पहले दर्ज नहीं होती है। जब ये पूरा मसला चल रहा था राम मंदिर दान चढ़ावा चोरी का, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये तो शुरुआत से ही बोला जा रहा था। लेकिन चलो फिर जांच होती है, 7 दिन तक जांच चलती है, पहली रिपोर्ट सौंप दी जाती है और अब 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है, न्यायालय में कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आखिर अभी भी और कौन कौन से लोग बचे हुए हैं जिन्हें छिपाने की बचाने की कोशिश हो जा रही है? और क्यों जब यह रिपोर्ट सामने आई तो इस्तीफा लिया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या ये जो सीसीटीवी कैमरे में ये जो चोरी की घटना सामने आती है, 70 बार जो है वो चोरी की बात कही जा रही है 42 दिनों में, एक बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए कि राम के नाम पर क्या इस तरह के भ्रष्टाचार बर्दाश्त किए जाएंगे? क्या राम के नाम पर इस तरह की चोरी बर्दाश्त की जाएगी? क्या जनता की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? और अब तो एसआईटी भी मान चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो है आज कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी वीएचपी भी कह चुकी है और अब ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला इतना ज्यादा उजागर हो चुका है कि विपक्ष तो घेर ही रहा है। आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां से कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। तो जो लोग कल राम मंदिर से दूरी बनाए थे, आज उन्हें बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। वो सरकार पर हमलावर है और हो भी क्यों ना, जनता की आस्था है, सबके साथ है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर छोटी मछलियां फंस रही है, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये ट्रस्ट अगर इनका पूरा आंकड़ा देखे, मतलब 1 बाय 1 कैसे जो है सेट की गई थी गोटी, तो क्या राम मंदिर इसीलिए बनाया गया था? मंदिर वही बनाएंगे, ये जो नारा दिया गया था, क्यों दिया गया था? मंदिर वही बनाना है, चलो मान लिया। कार सेवकों पर गोली चलाई, ये मुद्दा अभी तक चल रहा है। लेकिन क्या ये चोरी या एसआईटी जांच, क्योंकि अभी तो एसआईटी जांच बाकी है ना, अभी तो 7 दिन की एसआईटी जांच की पहली शुरुआती रिपोर्ट है, अभी जांच बाकी है। कितने लोगों पर गाज गिरेगी? 100 लोगों से ज्यादा पूछताछ हुई थी, 8 अभी गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों पर गाज गिरेगी? और क्या ये पूरी गोटी सेट की गई थी? ये तो सवाल अब उठ रहे हैं ना कि आखिर भाई ड्राइवर है, जानकार है, जो कि ट्रस्ट के हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर जो कि आस्था का केंद्र बार बार बीजेपी करते रही है, विश्व हिंदू परिषद कहता रहा है और जनता की आस्था के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, कानो कान किसी को खबर नहीं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा आ जाता है। भाई ये तो पूरा जो है साठगांठ नजर आ रहा है और इस साठगांठ के पीछे की कहानी क्या है? कोई बड़ी कहानी गढ़ी जा रही थी और जब पहली बार ही पता चला तो क्यों नहीं चंपत राय चले गए एफआईआर कराने, और क्यों रिकवरी हुई तो चुप्पी साध ली गई? तमाम तरह के सवाल है जिस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि आज जो शुरुआती रिपोर्ट जो आई है उस पर क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। याद करिए,
जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपैस समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर दर्ज हो गया, 8 लोग 4 बजे बात करें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो आपने सुना किस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो एफआईआर हुई है ये दिखावा है, छलावा है, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। सिर्फ 8 गिरफ्तारी हुई है, बाकी किन्हें बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने पहले ही कहा था, रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों पर गाज गिरी, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ 8 गिरफ्तारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आस्था का क्या? जनता की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया, और न जाने ये चोरी कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से चली आ रही है। यह भी सवाल है ना कि अभी तो शुरुआती सीसीटीवी फुटेज 42 दिन के निकाले गए हैं। अभी और भी अगर पिछला रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा तो उस रिकॉर्ड में कितनी चोरियों की बात सामने आएगी। तो क्या इन चोरी के पीछे यस यही 8 लोग शामिल थे, या अब गाज और भी बाकियों पर गिरना बाकी है? मेहमान जुड़ चले, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तापोश पाल जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से नितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, वहीं वीएचपी की तरफ से ज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि संविधान के जानकार भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तापोश पाल जी, कह तो दिया गया कि भाई दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन चंपत राय का नाम कहीं नहीं, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, सिर्फ इस्तीफा ले लिया गया उनसे। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी की जयंती है, उनको सत नमन। और आज राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की भी जयंती है, उनको भी सत नमन। देखिए, ये इसी का हम वेट कर रहे थे, काफी दिनों से आपके साथ इसी डिबेट में थे और हर बार यही प्रश्न आता था कि एफआईआर अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो उस समय भी यही बात होती थी कि एफआईआर किस पे। तो एसआईटी ने जांच की और एफआईआर अब इन पे। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप भी वर्किंग है और जितने भी लोग वर्किंग होते हैं वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं। किनका आपके पास कहां से पैसा आया, मनी ट्रेल तुरंत निकलता है। किस तारीख से किस तारीख तक आपने, जैसे कि मैं न्यूज चैनल में देख रहा था कि ये भाई साहब ऑटो चलाते थे और अभी ये जो है 30 ईवीज के मालिक हैं जो कि वहां पे किराए पे चलते हैं, टोटो जिसे कहते हैं। तो अब ये कहां से ये इन्होंने 30 का आंकड़ा ये बनाया है, कैसे मिला है इनको? कुछ लोग कह रहे थे इनके होटल भी चलते हैं।
60 करोड़ की इनकी संपत्ति है। तो सिंपल सी बात है, ये इनको जेल भेजिए, इनके सारी संपत्तियों को मनी ट्रेल तुरंत निकल आएगा। वो चाहे जब से ये सीसीटीवी बंद कर देने से क्या होगा, इनके इनकम टैक्स के फाइलिंग कब से, अगर इनको 18,000 मिलता था तो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते थे। ये अचानक से इनके पास कहां से ये पैसा आया और कहां से ये इन्वेस्ट करना शुरू किया। अभी तक अगर इन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो क्यों नहीं भरा है। और ITR 1 ITR 2 से लेके सारी चीजें हैं, उस दायरे में सब लोग आते हैं, इनको फाइल करना है। अगर नहीं किया है तो पकड़ में आएंगे। नंबर 2 है ईडी इनके ऊपर छापेमारी करे, जितनी इनकी संपत्ति है वो जब्त करे और सीधा जो ट्रस्ट है उनके नाम कर दिया जाए। इन 8 लोगों की प्रॉपर्टी जो है ये पूरी जब्त करके तो ट्रस्ट के नाम कर देनी चाहिए। पर अब विश्वास हो सकता है क्या तापस जी? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। अब ट्रस्ट पर विश्वास हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और ये आप कह रहे हैं कि छोटे लोग हैं। नहीं, मैं एक चीज बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे क्या कि कौन छोटे लोग हैं कौन बड़े लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि टिन्नू को वहां पे टिन्नू महाराज कहा जाता था। मानने के लिए तैयार नहीं है कि चोरी हुई है, अभी भी नहीं मान रहे हैं। SIT की रिपोर्ट आ गई, FIR हो गई, अभी भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, चोरी हुई है। मैं क्यों भाई, मैं कौन होता हूं ना मानने वाला, और मेरे न मानने से कुछ होता है क्या? SIT मैं थोड़ी ना हूं। देखिए, इसमें अब तो सारे तथ्य सामने आ गए हैं, और योगी जी ने जिस तरीके से बात कही थी उसके हिसाब से SIT ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी है उसके आधार पे FIR दर्ज हुआ है और इनको गिरफ्तार की गई है। इन 8 लोगों की जो भी वर्तमान प्रॉपर्टी है सबको सीज करके ट्रस्ट के नाम कर देनी चाहिए, और सीधा IT का रेट पड़े, इनमें ED की जांच हो, और दूध का दूध पानी का, इनके सारे जो है 7 सालों के पूरे जो है ITR निकाल के सार्वजनिक करें, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। भाई मैं ये कहता हूं, एक नेता जब चुनाव लड़ने जाता है वो फॉर्म 26 भरता है, वो अपनी सारी चीजें डिक्लेयर करता है कि नहीं? तो ये व्यक्ति पब्लिक, इनका नाम जो है पहले से चल रहा था, तो आपको नहीं लग रहा है कि जिनके ऊपर सारी चीजों की देखरेख की जिम्मेदारी थी, अब वो जो है जांच के दायरे के बाहर महासचिव है ना भाई ट्रस्ट के, और VHP के उपाध्यक्ष, तो इनके खिलाफ जो है कुछ होना नहीं चाहिए। अब एक सीनियर लेवल का, चलिए कोई एक संस्था है, अब संस्था के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसके एम्प्लॉय को पहले गिरफ्तार किया जाएगा या पहले उसके मालिक को पकड़ा जाएगा? कैसे होती है कार्रवाई, मुझे बताइए। अब भाई मैं थोड़ी ना कार्रवाई करता हूँ, मैं कोई IPS ऑफिसर हूँ नहीं। मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता था। 19 साल का एक्सपीरियंस है मेरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। मैं जो है मुझे इस बारे में क्या मालूम है भाई। जो वकील हैं और जो IPS ऑफिसर है, जो SIT है, वो इस तरीके की जो जांच करते हैं, वो इस पे जो है किस तरीके से किसको पकड़ना है, कब क्या करना है, वो जाने वो कैसे करना है। इन 8 लोगों का नाम सामने आया, मैं इन्हीं 8 लोगों पे बात करूंगा। इन 8 लोगों की जो मेरा मानना है कि इनके जो है, अगर ये कहा जा रहा है कि ये मात्र 18,000 रुपए इनको मिलता था, या ऑटो चलाते थे, अचानक से ये 30 गाड़ियों के मालिक हो गए जो टोटो वहां पे चलते हैं, और इनके जो है 60 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, तब सिंपल इनको, तब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे याद है कि इससे पहले आप ही बैठे थे जो कि ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर ले? कोई आके बता दे, आप तो कोई आके बता दे कि कोई आके ये बता दे कि प्रिया जी आपने जो है अयोध्या में चोरी किया, मैं क्या उस पर कमेंट करना शुरू कर दूंगा क्या? मैं भाई जांच का विषय है ना। होता तो यही है। मैं तो पहले भी कही थी कि आप लोग अगर विपक्ष में कुछ होता तो आप कूद करके बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई एविडेंस के आप लोग जो है डायरेक्ट आरोप लगाते हैं, यही बात है ना। लेकिन आज जब ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि दूध की जो है वो कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी है और पानी में क्या है। तो ये चीजें होती है ना, ये अंतर हो जाता है आप लोगों में। एक बोतल जब ये फ्री दे रहे थे, तो उसके बाद जब इन्होंने अपनी दारू की पॉलिसी बनाई, उसके बाद इन्होंने उसको रिवर्ट बैक किया, जब हम लोगों ने अपोज किया, उसके बाद ही तो CBI ने चार्जशीट दायर किया ना उनके ऊपर। सवाल पूछे जा रहे थे तो कि ये तो जांच का विषय है। तब आप कह रहे थे कि पता नहीं भाई कहां से पैसा आया। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए VHP का ये मसला उठ रहा है, ट्रस्ट की बात है और ट्रस्ट के लोग इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। 8 लोग जो है अरेस्ट हुए हैं, पूरा जो है एक खाका तैयार है, कैसे किसके साथ किसकी साठगांठ, ड्राइवर है भाई, ऐसे लोग हैं जो कि जानकार है, सब उसमें जुड़े हुए हैं। और अब चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, तो राम मंदिर इसीलिए बनाया गया था क्या? देखिए, राम जी का एक अलग जो एक ईश्वर है, भगवान है, वो
उनको इस विषय में लाना सही नहीं है। उन पे करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया की आस्था है। ट्रस्ट का जहां तक विषय है, ट्रस्ट एक लीगल पर्सन है और लीगल पर्सन हमेशा एग्जिस्ट करेगा जब तक वो उसका कार्य है। लेकिन ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं और ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, वो अगर कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हुई है, जेल भी गए हैं। और उनके अलावा यदि और भी कोई ट्रस्ट का मेंबर, छोटा बड़ा जैसा भी व्यक्ति है, वो अगर किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस विषय में जारी है। तो ट्रस्ट एकदम अलग लीगल पर्सन है और उसका मेंबर और उसके एम्प्लॉयज एकदम अलग हैं। ट्रस्ट ने तो नहीं कहा ना रिजोल्यूशन पास करके कि चोरी कर लो आप। ट्रस्ट उसमें एक कंप्लेनेंट है, एक शिकायत करता है। जितने लोग हैं, तो जितने लोगों को यहाँ लाया गया था, सब शामिल नजर आ रहे हैं। अब जब नहीं, सब पे देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सारी चीजें हो रही है, उनके एम्प्लॉय ने महासचिव की गड़बड़ी देखरेख की में है। सारी चीजें हो रही है, सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें सामने आ रही है, तब क्या कहेंगे सर? देखिए, महासचिव जी जो है, उनके में जो रहा है तो वो एक वायकेरी बनती है या नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उन्हें जो एक आप गतिविधि में संलिप्तता है, ये इन्वेस्टिगेट करेगा और उसमें क्या सबूत पाए जाते हैं, क्यों कुछ भी रिकवरी हुई, जो कुछ भी चोरी से संबंधित एविडेंस कलेक्ट। आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, अभी आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, चलिए यादव जी आपके पास में आऊंगी। देखिए, एक चीज बता दूं मैं, मैडम, एक चीज बता दूं। देखिए, एफआईआर कराने वाले कृष्ण मोहन जी हैं, जो कि खुद उस ट्रस्ट के सदस्य हैं। और इस ट्रस्ट में काफी लोग हैं, इसमें महंत 17 लोगों के आसपास हैं इसमें। तो ये काफी बड़ी संख्या है इनकी। ये कोई ऐसा मतलब सर, अभी तो शुरुआती रिपोर्ट है, ये तो आप भी मान रहे हैं ना। अभी तो जांच अभी जारी है, जांच तो खत्म हुई नहीं है, जांच सामने आने दीजिए। वही मैं कह रहा हूं। तो ये जांच आ जाए, उसके बाद आप जैसे कह रहे हैं ना, ट्रस्ट ने चोरी किया, ट्रस्ट के मेंबरों ने चोरी नहीं किया है। जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने कहा है कि उनके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने हेरा फेरी किया है और उसके बाद उससे उन्होंने उसकी संपत्ति बनाई है। तो ये सीधा सीधा मामला बनता है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अचानक से बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, और वो नेचर ऑफ मनी क्या है जिससे वो लिए हैं, ये सारे ट्रेल मिल जाएंगे मनी ट्रेल से ही। तो इनकम टैक्स की रेट इनके ऊपर पड़नी चाहिए, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं पड़ी अभी तक, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ट्रस्ट के लोगों को इससे पहले इनकम टैक्स में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मेरा ड्राइवर है, कल तक वो जो है एक स्कूटी पर घूमता था, आज वो BMW में घूमेगा। मैं शॉक नहीं होंगी या आप शॉक नहीं होंगे कि भाई इसके पास इतने पैसे क्या रहे, क्योंकि आपको पता है ना कि उसकी जो है तनख्वाह कितनी है, और वो कल BMW से घूमेगा तो आप तो सवाल पूछेंगे ना। नहीं, हर एक व्यक्ति सवाल पूछेगा। अचानक से अगर लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाएगी, जैसे अचानक से आप आईफोन लेके घूमना शुरू कर देंगे, अचानक से आप बड़ी और महंगी गाड़ियां लेके घूमना शुरू कर देंगे, अचानक से आप जो है बड़े बड़े व्हीकल्स आपके अंडर में चलना शुरू हो जाएगा, आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसको आप रेंट आउट करना शुरू कर देंगे, कमर्शियल हो जाएगा, घरेलू मतलब रेजिडेंस हो जाएगा। तो ये सब IT रेट में सामने आ जाएगा। आप जो कह रहे थे, बात है ना कि लेकिन उसके बावजूद भी आंख नहीं खुली कि भाई इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया, जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चढ़ावा चोरी का मामला है, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, इंतजार किया जा रहा था। मैडम, मैंने ये जो रिप्लाई किया था, ये था, आपने जो कहा ना कि अरे पाल जी और लोग भी बैठे हैं भाई। हाँ ठीक है, नितेंद्र जी आपके पास में आ रही हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है नितेंद्र जी, अब ये दूध का दूध, पानी का पानी इंतजार किया जा रहा था। आप लोग भी कह रहे थे कि SIT तो इनकी बनाई हुई है, लेकिन FIR हुई ना, 8 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई। ये धन्यवाद प्रिया जी, काफी देर से सारे विद्वान लोगों को मैंने सुना, दो राउंड बहुत अच्छी बातें सबने कही। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है, FIR जैसा की बात आ गई, FIR कराई, कृष्ण मोहन जी ने तहरीर दे दी। ये FIR में तहरीर में क्या आपने देखा है कि उन्होंने सूची दी कि क्या चोरी हुआ है, ट्रस्ट के लोगों ने क्या चोरी
की एफआईआर कराइए। अरे ये चोरी नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये डकैती और भ्रष्टाचार से जुड़ा बहुत बड़ा मामला है। और ये आज से नहीं, जिस दिन से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस दिन से शुरू हो गई थी अनियमितताएं। मिट्टी खोदने से लेकर के, जैसा कि वहां के प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया था कि मिट्टी खोदने से शुरू हुई थी, कि मिट्टी की जो बेची जा रही थी, कितने टाली रोज बिकती थी और कितने टाली कागज मिट्टी होती, वहां से शुरू हुआ था। और आज लगातार उसमें कितनी चांदी की सिल्लियां, कितना चढ़ावा, ये सब, लेकिन ये नहीं हुआ। और जब भी जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले आए, अभी एक साथी कह रहे थे कि क्या रेजुलेशन पास करके ट्रस्ट ने कहा था कि आप ये लोग चोरी करें, तो ये क्या रेजुलेशन पास हुआ था जिस दिन कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जाएगी, सुबह 2 करोड़ की खरीदी जाएगी, शाम को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट खरीदेगा और ट्रस्ट के मेंबर उसमें दोनों रजिस्ट्रियों में गवाह होंगे। ये रेजुलेशन पास हुआ था क्या? ये क्या 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी जाएगी, ये क्या रेजुलेशन पास हुए थे? वो ट्रस्ट का थोड़ी ना, अगर ट्रस्ट के मेंबर जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें ट्रस्ट क्या करे? मैडम, रेजुलेशन पास की बात आई थी, अभी एक साथी कह रहे थे, तो ये भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं हुआ। ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं था क्या? ट्रस्ट के लोग ही पहले क्या किसान से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते थे कि वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति को खरीदवा रहे हैं? किसान से 100 रुपए की चीज 500 में खरीदी जा रही, अपने बिचौलियों को फिर वो 500 करोड़ वाली चीज 500 की चीज वो 5000 में खरीदी जा रही। तो ये क्या गाल भ्रष्टाचार का जुड़ा मामला नहीं था? लेकिन नहीं, इसके बाद बहुत दिनों तक ये लगातार प्रक्रिया चलती रही। जब महिपाल सिंह ने कहा था 2021 में, तब भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया था। और लगातार ये, जैसे धृतराष्ट्र ने आंख में पट्टी बांध ली थी और जो होता रहे देखते रहे, ये ट्रस्ट ने तो आंख में पट्टी बांध रखी थी क्या उस समय से? आज जब एसआईटी हो गई, एसआईटी में भी बहुत सारी चीजें निकल करके आ गई, तब आए और एक गुमनाम सी चिट्ठी आ गई कि एक एफआईआर में कोई सूची नहीं है क्या क्या चोरी हुआ है, किस चीज की जांच होगी। और ये मामला देखिए बहुत घाल में, बात हो रही थी ना, अब एफआईआर हुई जी तो कम से जी कम जी, इससे तो आप एफआईआर हुई, संतुष्ट है ना? इससे तो संतुष्ट है? मैं बिल्कुल, मैं देखिए बिल्कुल, सामने आए, अभी तो और बाकी है ना बिल्कुल जांच। प्रिया जी, बिल्कुल, अभी बहुत सारे साथी हमारी इसी बात, जांच होगी, जांच में 8 लोगों को नामजद कर दिया गया है और जो एफआईआर हुई है और जिस तरीके से इसकी जांच हुई, अभी इनकी 4 दिन में बेल हो जाएगी और ये जांच देखिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी। कुछ नहीं, क्योंकि उसमें चोरी के कोई इवेंट नहीं लिखे गए कि क्या क्या चोरी हुई है और क्या बरामदगी उनके पास से होगी। ये एफआईआर फेक दिशा में चली जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ें, जी बिल्कुल मैडम, फुटेज तो डिलीटेड है, फुटेज तो डिलीटेड है और एक दिन का मामला ही है, तो बहुत ही लंबा मामला, जैसा कि हमारे साथी ठीक है नितेंद्र जी, कुछ आवाज में आपकी दिक्कत हो रही है। तापस जी, उनकी, ठीक है, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नितेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगी। ठीक है तापस जी, अब केजरीवाल तो पहुंच गए, कह रहे हैं कि लीपा पोती है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इस एफआईआर का, पहले क्यों नहीं किया गया? अब जो है बचाने की कवायद शुरू हुई है। आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है जी, दोहरा दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। सर केजरीवाल पहुंचते आप हैं, इससे पहले अखिलेश यादव ने आवाज उठाई और उसके बाद केजरीवाल पहुंचते हैं, कहते हैं दिखावा है, कुछ है नहीं, छलावा है, सिर्फ बचाने की कुछ लोगों को कोशिश की जा रही है, काफी हद तक उन्हें बचाया भी जाएगा। बचाने का कोई सवाल है इसमें? हाँ, यादव ये समाधि होती तो जरूर ये आप ये प्रश्न, क्योंकि वो करते हैं इनकी सरकार, इनकी इतरत है वो इसी तरीके के। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जिनका क्लियर कट संदेश है कि ये कोई साझा नहीं है, ये यार जो है ये के सुरक्षा में जो लोग है, जिनका वो उन्होंने की है, तो विश्वासघात का है इन लोगों ने। और ये वो है, अगर बिजनेस ही करना था कहीं और जाके की चीजें यहाँ पे रहते किया, अभी कोई भी हो कोई नहीं बचेगा। और भगवान के घर में चोरी कानून कोई नहीं, आप ये बिल्कुल
इत्मीनान रखिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कहीं से भी बचने का आसार नहीं है। अभी मैं आपको इनकम टैक्स की रेट होगी, नहीं तो ठीक है तापस जी चलिए और ठीक है, ये 8 लोगों पर गिरफ्तारी हुई है और इस पर आप लोग अपनी पीठ थपथपा ले रहे हैं। ये छोटा मोटा, ये छोटी मोटी तो कोई बात है नहीं, चंदा चोरी हुई है और सिर्फ चोरी नगद, ऐसी नहीं है कि नगद चोरी हुई है भाई। यहाँ पर तो जो है शिलाएं गायब हुई, यहाँ पर जो है आभूषण गायब हुए, तो ये भी सवाल है ना कि इतनी छोटी मोटी ये चोरी नहीं है जितनी लाइटली और हल्के में आप लोग ले रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर चोरी है, बल्कि डाका डाला गया है। राम मंदिर कहते कहते लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। पहले जो है आपने कहा कि चंपत राय ठीक है, वो मुख्यमंत्री आते हैं, उनके कार्यक्रम से उनकी दूरी बना दी जाती है, आज इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो जब उनके नाम पर एफआईआर ही नहीं हुई तो इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? नहीं देते। अनिल जी, चंपत राय जी, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इनके ऊपर लोग और से ये प्रेशर कि ये इस्तीफा दे जिस पक्ष जांच हो, तो उन्हें वो सेवा वैसे भी कर रहा है, ये राम जी की सेवा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रस्ट में है कि नहीं है और क्या है, वो वही मिलेंगे आपको, सेवक पूर्व देंगे आपको, वो कहीं नहीं जाने वाले। और एक चीज ये कह रहे हैं कि ये छोटे लोग जो है तो मैं बता, जो भी दोषी है वो पकड़े जाएंगे और जांच दीजिए। अभी जांच और बाद विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी और कहीं से भी जांच नहीं रुकेगी और ये स्टार्ट हुआ है। आप ये मत सोचिए कि ये खत्म हुआ, जांच स्टार्ट हुआ है। नहीं तो इसके ये बाद तो अलग पूरा खेल ऐसा लग रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनको बचाने की अगर कोशिश एक की जा रही है, आप अगर इनको बोलने कोशिश की जा रही है, छोटे छोटे जो लोग हैं उनके अंडर में। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े जो अधिकारी हैं वो उनका जो है साठगांठ ना हो, जितने नीचे है वो सारा खेल कर रहे हैं, ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। और मैं बता रहा हूँ सारे लोग पकड़ में आ जाएंगे। देखिए, जब कोई घटना होती है उसको जो पकड़ा जाता है वो जेल से पकड़ती है, आतंकवादी टेररिस्टों को जेल से पकड़ती है। अगर लेके गए जहां जहां जिनके ट्रांसफर हुआ होगा सामने आ जाएगा, ये बन के पैसा उड़ा ले जाएंगे। इतनी हिम्मत के पास, बड़ा हो छोटा हो ला हो, सारे पकड़ में मनी चीज है जो कि पास से चीजों को निकाल देती। ये ना तो रख सकते हैं, अकाउंट में रख सकते हैं, ना इन्वेस्ट सकते हैं, ना बिजनेस में, हरे आ जाएंगे। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, पहले जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, आप संविधान मामले के भी जानकार हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगी, एफआईआर अभी दर्ज हो रही है, आपको नहीं लग रहा है कि ये पहले दर्ज होनी चाहिए? जब इसी मामले को लेकर एसआईटी गठित कर दी गई थी और रिकवरी भी हुई नकदी की 10 लाख, तो नहीं लगता है कि इस मामले में पहले एफआईआर हो जानी चाहिए? इतनी फजीहत ही नहीं होती। देखिए, जब कोई इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा होता है और वहां पे 100-200 लोग रहे होते हैं, ट्रस्ट इतना बड़ा है, उसमें इतने लोग आते हैं, तो विषय में आरोप खासतौर से विरोधी पार्टियां लगातार कुछ ना कुछ आरोप हमेशा से ही लगाते रहे। उनका एक षड्यंत्र रहा है राम मंदिर के खिलाफ, तो वहां कई बार इस तरह की चूक हो जाती है। अरे सर, इसे अरे पहले हो जाना था। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए, जहां पर डाका डाला गया है वहां आप चूक कह रहे, मतलब थोड़ी सी है, ऐसा नहीं है हम तो उसका मर्डर करने वाले थे लेकिन मर्डर नहीं हुआ, हल्का सा धक्का देके छोड़ दिए। नहीं, देखिए, ये इस वजह से आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं सर, डाका डाला गया है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? हम जस्टिफाई नहीं किया है, हम कतई जस्टिफाई नहीं कर रहे। 8 लोग आज की में, जबकि अभी शुरुआत है इन्वेस्टिगेशन की, और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 90 हो चुका है पहला, तो वह कल रही है, अभी शुरुआती करवाई है ये, और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें आजीवन कारावास तक की धारा है। तो सरकार बिल्कुल सख्त के मूड में, और अदालत ने आज जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया 8 लोगों को। ठीक है, चलिए इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। प्रकाश जी, चलिए छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। दिल्ली केस हुआ जहां आग लगी,
वो आग क्या वहां के मालिक ने जाके लगाई, लेकिन मालिक क्यों गिरफ्तार हुआ, उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई, वो तो वहां मौजूद भी नहीं था। तो आप यहाँ पर उसकी गलती थी क्योंकि उसने जो है सारे नियम का पालन नहीं किया। अब आप कहेंगे कि वो मालिक जो है वहां का जिम्मेदार था, लेकिन यहाँ पर जो महासचिव है वो जिम्मेदार नहीं है, ट्रस्टी जो है वो जिम्मेदार नहीं है, अनिल मिश्रा जिम्मेदार नहीं है। ये कैसे मान लिया जाए दो तरफा रवैया? देखिए मैं थोड़ा पे कानूनी बात कह दे रहा हूँ। ऐसा है कि क्या ट्रस्ट के महासचिव कोई चोरी का अगर हुआ, एक एक करके तापोश जी आऊंगी, फिर आप बोलिएगा। नहीं एक मिनट, ट्रस्ट के महासचिव से कोई चोरी का माल रिकवर हुआ, जब भी अदालत में कोई चोरी केस आता है तो उसमें सबसे बड़ा है रिकवरी का। रिकवर अभी इन्वेस्टिगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है। वो ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट के जो मालिक थे जितेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगी। सीसीटीवी के सामने ठीक है, आप लोगों को राम मंदिर जब वहां पर निर्माण कार्य, एक मिनट तापोश जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी तो आप पूरा जवाब दे लीजिएगा, आपको पूरा समय दूंगी। जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, आप लोगों को पता है वहां से कैसे ईंट पत्थर, कैसे मिट्टी ढुलाई, कैसे किस तरह से शिलाएं गायब हुई, किस तरह से नकदी गायब हुई, आप लोगों को सब पता थी। कैसे पता हो जा रहा है भाई? लेकिन सिर्फ राम मंदिर जाने से परहेज। जी प्रिया जी, देखिए बात वहीं से शुरू होती है जहां इसकी जड़ है। अभी बार बार आ रही कि वो कोई जिम्मेदार नहीं है, जिनकी नियुक्ति की गई थी वो गलत लोग निकल गए। मैं पूछता हूं, अगर आपके स्टूडियो में आपके जो संपादक महोदय हैं, उनका जो ड्राइवर है उसकी ड्यूटी क्या होती है? वो गाड़ी चलाएगा, उनको स्टूडियो के बाहर उतार देगा, बाहर गाड़ी में रहेगा, जब वो फिर वापस आएंगे गाड़ी में बैठेगा, घर छोड़ देगा। वो आकर के आपकी जगह एंकरिंग नहीं करेगा ना, ड्राइवर का काम ड्राइवर ही करेगा, स्टूडियो नहीं चलाएगा आकर के, वो एंकरिंग नहीं करेगा, हम लोगों से सवाल नहीं करेगा। यहाँ तो जो अनुकल मिश्रा हो, चाहे राम प्रशंकर हो, चाहे ये लवकुश मिश्रा हो, अपनी इनकी नियुक्ति किसने की? इनकी जो नियुक्ति बाकायदा इसी पर्पज से की गई थी कि ये अंदर रहेंगे और अंदर का माल ला करके मुझे बाहर देंगे। ये सब रिश्तेदार हैं, और अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं लवकुश और अनुकल्प, राम का खास आदमी। तो ये जो नियुक्ति जिस व्यक्ति ने की और उसने अपना काम छोड़ करके मंदिर में, जैसा अभी कह रहे थे ज्ञान प्रकाश जी, उसको टिन्नू महाराज कहा जाता था, ये किसी का ड्राइवर हुआ महाराज कैसे हो गया? जो महाराज थे उनको तो वहां एंट्री नहीं दी गई। जो देश के तमाम शंकराचार्य हैं उनकी तो वहां एंट्री भी नहीं होती है। बहुत सारे कार्यसेवक राजनीति को अलग तूल दे रहे हैं, राम मंदिर में रहते हैं। हाँ। प्रिया जी मुझे यार बोल लेने दिया करिए। हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं ये लोग। हमने तो एक उदाहरण दिया कि अगर किसी व्यक्ति को मैंने आपका उदाहरण दे दिया कि आप स्टूडियो में राजनीति तो नहीं करेंगे कि आपके संपादक और ड्राइवर की बात कह दी तो स्टूडियो की राजनीति थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये जिनकी नियुक्ति जिस काम के लिए हुई थी, क्या वो लोग वो काम कर रहे थे? अभी ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि वो, अभी तो तापोश जी ने कहा उसको टिन्नू महाराज कहते थे, तो वो टिन्नू महाराज जब बना तो आप लोगों को आपत्ति क्यों नहीं हुई कि ये जो कल का ड्राइवर है जिसका काम है कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के साथ रहेगा, उनकी गाड़ी चलाएगा, वो पूरे मंदिर की व्यवस्था कैसे देखने लगा? ये अधिकार किसने दिया था? और इस अधिकार में अनियमितता हो रही थी तो क्या जिम्मेदार चंपत राय नहीं होंगे? अनिल मिश्रा जिम्मेदार नहीं हुए जिन्होंने उन दोनों की नियुक्ति की थी? वो कौन से आधिकारिक व्यक्ति थे, किसके द्वारा? या जिन्होंने गोपाल मैडम प्रिया जी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, जब पूरे कपड़े उतार के विपत्ति को नंगा करके खड़ा कर दिया गया है। अब कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। अभी दूसरे साथी क्या करें कि इस्तीफा देने में फर्क नहीं पड़ता, उनकी हैसियत कम नहीं होगी, वो वही रहेंगे, वही काम करेंगे। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार को कोई समर्थन दे सकता है क्या? अरे ये तो मानने को तैयार नहीं है कि इस्तीफा दे दिया कोई बात नहीं, उनकी हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उस ड्राइवर की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ड्राइवर राम मंदिर का वो काम संभालेंगे नहीं, महासचिव वो रहे नहीं, इस्तीफा दे दिया, तो इस प्रिया जी कम से कम ये तो शांति बना लीजिए कि भाई अब आगे जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। हाँ
प्रिया जी, हम लोगों के पास शांति बना लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। हम कोई गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी तो है नहीं कि कल जाएंगे कान पकड़ के चंपत राय को ले आएंगे, गोपाल राव को ले आएंगे, अनिल मिश्रा को ले आएंगे, उनको जेल में ठूस देंगे। ये काम तो सरकार को करना है, तापेश पाल को करना है। तो ये लोग मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो हम प्रिया जी, वही मैं कह रहा हूं, हम लोग तो ध्यान आकर्षण कर सकता हूं जिस मुद्दों की तरफ है। हमने ध्यान आकर्षण किया कि चोरी हो रही है, आज ध्यान आकर्षण किया चोरी हो रही है, तो उसका प्रकरण यहां तक आया, गिरफ्तारी हुई, एसआईटी बनी, इसके पहले क्यों नहीं हुई थी? इसी तरीके से आज हम उस दिशा में ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि जहां से इसकी शुरुआत हो रही, जड़ों पे जाइए। आपने सही उदाहरण दिया कि अगर आग लगी थी बिल्डिंग में तो उसके मकान के मालिक को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसने तो आग नहीं लगाई थी। तो इतनी बड़ी घटना जिसके संरक्षण में हो रही है, वो कैसे नहीं मुलजिम होगा? इस पर जांच का वो गंभीर विषय। और चिन्नू या अनुकल्प या लौकुश, ये लोग रसीद नहीं। अरे भाई प्रिया जी, एफआईआर में एसआईटी जो है एफआईआर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आज 8 गिरफ्तारियां तो हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं। देखिए ज्ञान प्रकाश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज जरा मुझे अपनी बात कहने, आप अपनी बारी बोलिएगा। क्या था, देखिए अभी मैं फिर वही कह रहा हूं कि एफआईआर जहां हुई है ये फिर बचेंगे, क्योंकि जिम्मेदार कौन थे? अरे तापोस जी प्लीज, तापोस जी प्लीज, तापोस जी नहीं, आप अच्छे प्रवक्ता हो। पाल जी गलत बात, आप मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अरे भाई आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? तापोस जी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा आप ही बोलिए। प्रिया जी, ये बहुत गलत बात है, ये कैसे प्रवक्ता है भाई? हमसे क्यों आप पूछोगे? हमसे पूछने का आपको अधिकार किस? हमसे पूछने का राइट किसने दी? हमसे पूछने का राइट आपने किसने दिया? अब विपक्ष का वो पक्ष, दोनों लोग बोलो, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा हूं। अरे तापोस जी, ये आप बताओगे ना, है कि नहीं है? आप बताओगे यार, पासपोर्ट यहाँ कहाँ आ गया? मैं एफआईआर पे बात कर रहे थे, मैं थोड़ा पासपोर्ट पे पूछ रहा था कि मतलब उसमें जो बता देते। मैं कहा उसके लिए अलग से डिबेट होगी तो बताएंगे ना। मैं बात वही कर रहा था। देखिए लोग कितनी जल्दी से डाइवर्ट करते हैं, आदमी का ध्यान भंग कर देते हैं। मैं जहां चल रहा था उससे इन्होंने हमें घुमाने का प्रयास किया। मैं प्रिया जी, आप बोलिए सर, जी प्रिया जी, मैं वही सवाल कर रहा था। अरे भाई चुप करिए भाई। तापोस जी केवल हिंदुओं पे ही ट्वीट करते हैं, मुसलमानों पे क्यों देखिए अब ये मुझे पाकिस्तान भेज रहे हैं कि मैं कहूं कि लाल कृष्ण अडवाणी मोहम्मद अली जिन्ना के मजार में चादर चढ़ाने क्यों जाते हैं? ये हमको वहां भेजना चाहते हैं। मुझे आपकी आवाज हमसे क्या लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पाल जी, मुझे प्रवक्ता हो तो मुझे लगा कुछ पढ़े लिखे होगे। क्या मतलब है हमारे में आप डिस्टर्ब करके क्या पा रहे हो? हाँ तो प्रवक्ता हो तो ऐसे क्यों? हाँ तो ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि कोई सामने वाला आपको अनपढ़ समझे? पे ही क्यों बोलते हैं? केवल राम मंदिर पे ही क्यों बोलते हैं? बहराइच दरगाह पे भी बोल लेते थोड़ा सा। और मुझे लग रहा है तापोस जी, आप यही चाहते हैं क्या कि 1 घंटा निकल जाए और कुछ यही चाहते, यही। अब मैं इनसे पूछ लूं कि आरएसएस प्रमुख जो बोल रहे हैं डीएनए हमारा और मुसलमानों का एक है, उस पर आपकी चुप्पी सज जाती है क्या? अब आरएसएस प्रमुख के ऊपर टिप्पणी करने की आपकी हैसियत नहीं है। आज यहीं रह लीजिए, इस पर आ जाते हैं। आज यहीं रह लीजिए। बात कंप्लीट करिए। यहाँ के उनको धर्म परिवर्तन करके घर वापसी कर लेना चाहिए। अब चाव चाव कराओगे क्या? अब चाव चाव करवाओ। यहाँ के जितने मुसलमान सब तापोस की आवाज डाउन करो भाई, इसकी की आवाज डाउन करो। आप घर वापसी की बात करा रहे हैं, तो घर वापसी आप कैसे करवाएंगे? कल तक आप वक्फ बोर्ड का उदाहरण देते थे कि किस तरह से वो लोग जो है संपत्ति छीन रहे हैं। आज तो वही आप लोग कर रहे हैं ना। आज तो वही आप लोग कर रहे हैं। आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? जमीन छीनी जा रही है, चोरी हो रहा है मुद्दा। बोर्ड में जो चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी किया जा रहा है। आज तो आप लोग भी वही कर रहे हैं और कन्वर्ट करने की बात करेंगे। अच्छा मुझे अनुरोध है, 500 सालों की लड़ाई करने के बाद यहाँ पहुंचे, उसकी चोरी होती है। अरे भाई पाल जी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है। केवल हिंदुओं चलिए, शर्म आनी चाहिए। बोलिए। देखिए विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट जो है, अरे भाई अपराधियों के ज्ञान जी रुक जाइए, लगा हुआ है। आपका नाम ज्ञान प्रकाश, आपका नाम नितेंद्र नहीं है।
आपका नाम नितेंद्र नहीं है, ज्ञान प्रकाश जी, आपका नाम नितेंद्र नहीं, मुझसे पूछा गया, मुझे जवाब देने ठीक दीजिए। है, बोलिए प्रिया जी मुझे बोलने बोलिए दीजिए। नितेंद्र जी, बोलिए। देखिए, मैं बात वहां कर रहा था कि आखिर जिम्मेदार कौन? जो सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी दी थी, उसकी रसीद देने की नहीं क्या इन 8 लोगों में किसी की थी क्या? जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने रसीद नहीं दी, वो माल कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? ये 8 लोग देंगे इनके? अरे भाई चुप करो भाई, 200 केजी चांदी, ये क्या तरीका है बेवकूफी का? फिर मुझे मजबूर कर रहे हो क्या? चुप करो बेवकूफी, तुम्हें पता है आप भी चोर हो, आप भी चोर हो, आपको पता है माल कहाँ है, आपको पता है माल कहाँ है। आप क्या हो? आप ट्रस्ट के प्रवक्ता हो? तापेश पाल तुम चोर हो, तापेश पाल मैं कह रहा हूं तुम भी चोर हो, उनके साथी हो। क्या तुम्हें पता है माल कहाँ है? तुम्हें तो अब मैं कह रहा हूं तुम भी चोर हो, तुम्हें माल कैसे पता? तुम ट्रस्ट के प्रवक्ता हो, तुम ट्रस्ट के प्रवक्ता हो, ट्रस्ट की मीटिंग में बैठते हो, तुम्हें कैसे मालूम वो माल कहाँ है? ये चंपत राय ने बताया क्या? ये चंपत राय ने बोला कहाँ है? अरे आप चोर हो, इसका मतलब आप क्यों सफाई दे रहे हो? मेरे प्रश्न का जवाब ट्रस्ट का लोग देंगे, आप जवाब दोगे? आप पाखंडवाद को बढ़ावा देने, आप पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले एक चोर मानसिकता के व्यक्ति हो। नहीं, ये चोर है तापोपा जी। अरे रुक जाते हैं, ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, इस तरह से नहीं चलता है। ज्ञान प्रकाश जी, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जब ट्रस्ट पे पूरे सवाल आ रहे हैं तो पूरे तापोस पाल को कैसे मालूम वो माल कहाँ रखा है? काकभुसुंडी कहाँ है? काकभुसुंडी कहाँ है? काकभुसुंडी से डिबेट नहीं होती है, ऑडियो गिराइए। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, जब ट्रस्ट पर पूरा सवाल उठ रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि मेंबर को बदल देना चाहिए? तब तो होगा ना, दूध का दूध पानी का पानी, सवाल पे सवाल उठे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं हम एफआईआर का, क्या मतलब है? देखिए चुका है चंपत राय जी का, अब इस बात का है कि आगे के आपराधिक अपना गतिविधि है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट पाया है नहीं। पुलिस में अगर उनका आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो जरूर होगी, जानकारी में बहुत करप्शन सेक्शन जो है इस दर्ज है, तो उनका भी दर्ज है, बैंकिंग का भी दर्ज, आजीवन कारावास तक की सजा है। आप एक बार जरा गौर से देखते हैं इस विषय में। और दूसरा ये जो अभी सापा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी वो काकभुसुंडी जी कहाँ है, जरूरत नहीं है। अब जितने हैं मेंबर तो जब इस्तीफा हो गया, जितने ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए ना, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले लोग हैं। अब ये इन्हीं, अब नहीं माना जाए कि साठगांठ है तो क्या है, यही लोग पकड़ा रहे हैं। क्यों? अगर चोरी होती है तो दूसरे लोग। और प्रिया जी अभी सुन लीजिए ना, प्रिया जी अभी यही प्रवक्ता कर रहे हैं। अगर मैं किसी को रखती हूँ, मेरे अंडर लोग आते हैं, 10 लोग मैं रखती हूँ कि भाई मेरे जूनियर है, मेरे हिसाब से काम करेंगे, और मुझे पता ना चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और वही काम है मेरा, ऐसा नहीं है कि अलग कुछ काम है, ये लोग शाम को अलग जाके वही मैं कह रहा हूँ, काम है मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ट्रस्ट के मेंबर जिन पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों उन्हें बदला नहीं जाएगा? इस्तीफा क्यों दिया गया? ये सारा सवाल है ना सर। संबंधित FIR में लग गया, इसका अर्थ जो भी कार्रवाई गतिविधि ट्रस्ट में या किसी भी होगी तो सब पे जो है एक्शन होगा। तो ये क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा इंतजार करने का समय है कि इन्वेस्टिगेशन शामिल जाता है, वो आता है इन्वेस्टिगेशन और दिया जाएगा सर। ये आगे जो नाम आएंगे उसके लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी जो बचाने की चंपत राय, अनिल मिश्रा को जो बचाने की कोशिश हो रही है ना, वो भी दिख रहा है। बचा कोई नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहले जो है FIR उनके नाम पर होना चाहिए। वो जाते हैं, देखिए नगद रिकवरी करते हैं। भाई कैसे रिकवरी, उन्हें कैसे पता कि उनके पास में है पैसे? वो रिकवरी कैसे कर लेते हैं? उनको खुद जाके FIR करवानी चाहिए थी। प्रिया जी एक मिनट सुन लीजिएगा, अगर बिना किसी सबूत के किसी की इवन चंपत की गिरफ्तारी तो वो अदालत से जमानत पा जाएंगे। पूरी कार्रवाई में एविडेंस करना होता 30 सेकंड होती है। जो 90 लाख की रिकवरी लोगों से हुई है उसके बेस पे आसानी से उनको जमानत नहीं मिलेगी। रह गया करप्शन का मामला है या अगर किसी बड़े अधिकारी है, अगर कोई एविडेंस उससे या उनसे कोई रिकवरी होती है, उसके बेस पे अगर चंपत राय भी हो, उनसे अगर कुछ रिकवरी होगी तो पुलिस
उनको अरेस्ट करेगी, और अगर होगी तो उनसे रिकवरी होनी होगी। अगर चंपत राय जी से कुछ रिकवर होगा तो फिर तो क्या कहते हैं, उनकी अरेस्ट हो ही जाएगी। अगर नहीं रिकवर होगा तो सिर्फ मेरे आपके कहने से कोई चोर नहीं बन जाता। कोई कोई नया एविडेंस के आप अदालत में ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति चोर है। तो फर्क है आपराधिक मुकदमे में और एक ड्यूटी फुलफिल ना करने में टेक्निकली फर्क है। अदालत में केस नहीं, अगर बिना रिकवरी के आपने किसी बड़े अधिकारी को या किसी अधिकारी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि पुलिस को अदालत में जवाब देना पड़ेगा, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी। आज पहले वाले लोग प्रकाश जी कि उजागर होगा मामला तो मेरे जितने जूनियर है वो उनके पास रहे सारा माल, भाई हम बच जाए, क्योंकि आगे का साठगांठ फिर तो चलाना है ना। इसलिए दोनों जो है उनके नाम पर एफआईआर हुई नहीं। चंदा चोरी, ये ऐसा लग रहा है ना सर कि 100 रुपए की चोरी हुई है। होना, 100 रुपए डाले थे किसी ने, हमने शक होना एक चीज है, होना एक चीज है और सबूत के साथ अदालत में करना दूसरी चीज है। ठीक है, तो अदालती कार्रवाई जो है कानून के होगी। इसी ऐसे अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को कोई तीसरा व्यक्ति कह दे जिन्होंने राम मंदिर की क्या कहते हैं विरोधी की है, उनके कहने के हिसाब से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप जरा के सेक्शंस तो देखिए, आजीवन कारावास तक की क्या तो ऐसा लग रहा है कि 100 रुपए की चोरी हुई थी, उसने चोरी की बात खत्म हो गई, यहाँ रफा दफा हो गया। प्रिया जी, प्रिया जी एक सेकंड, जब पीएमओ ने जानकारी मांगी तो ट्रस्ट ने पीएमओ को जानकारी देने से क्यों इनकार कर दिया? नहीं, मैं एक चीज बता दूं, आपने कि 100 रुपए की चोरी लग रही है, छोटी चोरी लग रही है, तो 100 रुपए की चोरी होती है। वो चाहे 100 रुपए की चोरी हो, चाहे 10 लाख की चोरी हो, चाहे 1 करोड़ की चोरी होती है। और यहाँ पे उम्र नहीं, 100 रुपए की चोरी में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा ना तापस, ये अंतर होता है ना। अरे चोरी होती है, यहाँ तो डाका डाला गया है और आस्था करके डाका डाला गया है, ये अंतर है। नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी 5 रुपए की चोरी या एक फर्क है। अब जो बार बार कह रहे हैं कि डाका डाला गया, डाका किसी ट्रस्ट ने नहीं डाला, डाका विश्व हिंदू परिषद ने डाला, डाका कोई बीजेपी ने नहीं डाला, डाका कोई नहीं डाला। डाका जो है लोगों का जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो भी तो नहीं हो रहा है ना। नए मेंबर लाइए। अब भाई कैसे आप लोग आस्था नएंगे नए मेंबर भी आएंगे, रिफॉर्म्स भी होंगे, ये भी तो बड़ी बात है ना। ठीक है, देखिए रिफॉर्म्स भी होंगे, नए मेंबर्स भी आएंगे, सब कुछ होगा। अगर एक साथ जवाब दीजिएगा सर तो कैसे मैं सवाल पूछूंगी? मैंने तापस जी से पूछा कि पीएमओ ने जब जवाब मांगा, इसके लिए जानकारी मांगी, तो ट्रस्ट ने क्यों देने से इनकार कर दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सवाल पूछा गया कि उनके सबऑर्डिनेट ने चंपत राय जी को जेल में डाल देना चाहिए। तो भाई आपने भी चोरी किया है, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया, उसके ऊपर उनके पूरे परिवार पे ऊपर केस चल रहा है। तो मुलायम सिंह यादव को क्यों नहीं पकड़ लिए? अखिलेश यादव को क्यों नहीं पकड़ लिए? हाँ बिल्कुल, तो फिर तो योगी जी को भी पकड़ा जाना चाहिए। क्यों? अब देखिए, मैंने तो कहा था कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इनके सवाल से पता चल गया कि ये बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। ये बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, इनके सवाल से जवाब होगा। मैं इसका जवाब देता हूँ, अब मैं जवाब देता हूँ, सुनो तापस जी, क्या मुंह में भी कोई बीमारी है क्या? तापस जी, मुंह में कोई बीमारी है क्या? बोलते रहो तो सुनोगे नहीं। तापस जी, मुंह में बीमारी है? अरे भाई, मुंह में कोई बीमारी है क्या? बोलते जा रहे हो, सुनोगे नहीं जवाब? नहीं है बीमारी। आप सवाल किया तो जवाब लो ना, सवाल किया तो जवाब ले लो। प्रिया जी, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मैं दे दे रही हूँ, आ रही हूँ नितेश जी आपके पास में आ रही हूँ। अरे भाई, जवाब आपके पास में आ रही। चंपत राय ने जो जमीन खरीदी थी सर, वो जमीन जो है लाखों की थी, उन्होंने करोड़ों में खरीदी। क्यों खरीदी? अब आप कहेंगे कि उनका पर्सनल मैटर है, और यहाँ चंदा चोरी जो है वो मामला सामने आया। भाई करोड़ों में कैसे कोई जमीन खरीद कर सकता है जब वो जमीन लाखों में बिक रही है? तो इतने पैसे आ जाएंगे मेरे पास, इतने पैसे कि मैं जो जमीन की कीमत है उससे कितना गुना ज्यादा मैं खरीद लूंगी। क्यों खरीदूंगी नितेंद्र जी? जिस समय वहां पे अब जवाब मुझे देने दीजिए। आपको चुप करो यार, मूर्खो, तुम्हारा नाम नितेंद्र क्या? इसका नाम नितेंद्र? तब मैं छोड़ रहा हूँ, उस समय मैं जा रहा हूँ भाई, छोड़ के। डिबेट में सवाल पूछे थे तब
उनका, वो कितने में भी जमीन खरीदे, लेकिन अब तो नाम सामने आ रहा है ना मैंने कि भाई कभी नहीं सारी कहा चीजें पर्सनल जो है वो एक का साथ मैटर जुड़ती है। हुई नजर आ रही है। पर्सनल क्या है? ठीक है, ठीक है प्रिया जी एक तो बड़ी समस्या की आप सवाल नितेंद्र से करते हैं, ये तो बोलते हैं ये दोनों लोग हैं, क्या इनका नाम नितेंद्र बोलिए है? नितेंद्र जी बोलिए। अब जरा 2 मिनट चुप कर लें, अब 2 मिनट चुप कर लें, इनके सारे सवाल का जवाब दूंगा, एक एक करके कान खोल के सुने। अभी इन्होंने कहा ये ट्रस्ट का मामला है और उदाहरण दिया इन्होंने, इसलिए इनकी मैंने बुद्धि पर सवाल उठाए थे कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई तो मुलायम सिंह यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या उस यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट में मुलायम सिंह यादव सदस्य भी थे क्या? और अगर आजम खान गिरफ्तार किए जा सकते हैं उस ट्रस्ट के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते, जमीन खरीदने तो आजम खान नहीं गए थे, वहां के कर्मचारियों ने खरीदी थी, वहां के लोगों ने खरीदी थी। तो क्या इस ट्रस्ट में घोटाला हो रहा तो चंपत राय से जुड़े ट्रस्ट के सदस्यों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है। फिर योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हो रहा है ये। अरे सुनो यार, बेवकूफ आदमी कैसी बात करो, सवाल का जवाब नहीं देते हो। ठीक है नरेंद्र जी, अरे भाई कैसे लोग ये लोग बेवकूफ टाइप के लोग बैठते हैं यहाँ पे सवालों का। आप लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अतीक अहमद आप मैं छोड़ता हूँ भाई ऐसे डिबेट को। आपने क्यों ठीक है, ठीक है, नितिन जी। इसको जो है अखिलेश यादव प्रिया जी कैसे बेवकूफ लोगों को बिठाते हो? इनका बौद्धिक स्तर कितना घटिया है, ये अभी लगता है चंपत राय के साथ लेटते थे। तापस जी प्लीज, ये इनका बौद्धिक स्तर खत्म हो गया है। ये आरएसएस का दंड प्रणाम करके आए हो। कुछ नहीं होता है ना, अब बैठे ये बहुत आरएसएस का दंड प्रणाम करते करते साथ ही ये बैठे हुए अरे हैं, हम आप कंटिन्यूअसली जवाब दीजिएगा तो कैसे होगा? आप भी थोड़ा सुन भक्त के लीजिए सामने ही तो ना, हमारा तापस जी, सर झुकता है। थोड़ा सुन हिंदू लीजिए सर, राष्ट्र डिबेट बना में के बैठे मैं हैं, छोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जवाब देंगे तो सुनने का भी रखिए ना, संयम रखिए। मैं बोलिए छोड़ता हूँ। बोलिए नितेंद्र जी। अब ये कंटिन्यू बोलेंगे तो कैसे हम लोग जवाब देंगे? और बेवकूफी का सवाल, मैं इन्होंने एक प्रश्न उठाया, मैं इनके प्रश्न से इनका उत्तर दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, वो यूनिवर्सिटी भी एक ट्रस्ट ने ही बनाई थी, जमीन खरीदी गई, आजम खान जेल गए। एक मिनट प्रिया जी, नहीं जवाब इसी में जवाब है। तो आजम खान जेल गए, खरीदने कौन गया था जमीन? वहां के कर्मचारी, वहां के रजिस्ट्रार, वहां। चुप करो यार, बेवकूफ कहीं के, ठीक है, ठीक है, गधे कहीं के, चुप, चूहे कहीं का, साला नॉन स्टॉप बोल रहा है। इस्तेमाल नहीं करते ना सर डिबेट में। अरे मैं छोड़ता हूँ, नॉन स्टॉप बेवकूफ है, मैं नहीं बैठू। सभ्य प्रवक्ता है, इस तरह से नहीं। ठीक है तापस जी, ये तरीका नहीं होता है ना तापस जी कंटिन्यूअसली बोलने का। ठीक है, चलिए समय बस हमें इतनी की इजाजत देता है। माफी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। तो राम के नाम पर लूट मची हुई है और आखिर इस लूट को जो है वो किसने छूट दी है, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चंदा चोरी नहीं डाका कह सकते हैं, क्योंकि ये मामले 100, 1000, 2000 के नहीं है, ना ही 50,000 के। ये करोड़ों की चोरी का मसला है। शिलाएं चोरी होती है, चांदी की, सोने की, ये शिलाएं चोरी होती है, गहने आभूषण चोरी होते हैं। पहले जो शुरुआती एसआईटी जांच में अब जो है 8 लोगों के नाम सामने आ गए हैं। इन 8 लोगों पर अब गिरफ्तारी भी हो चली है, जेल भी जा चुके हैं। लेकिन सवाल वही कि जो मुख्य आरोपी है, जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता है, आखिर उन्हें क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? आखिर उनके नाम पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? और जब एफआईआर नहीं हुई तो फिर इस्तीफा क्यों दिया गया? आखिर ये जो खेल है वो कितने सालों से खेला जा रहा है? लोगों की आस्था को चोट कितने सालों से पहुंचाई जा रही है? राम मंदिर जिसके नाम पर बीजेपी ने चुनाव जीता, आज उसी राम मंदिर के नाम पर किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, ये तस्वीर भी सामने आ चली है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये शुरुआती एसआईटी जांच रिपोर्ट है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। एक भी जो आरोपी है, चाहे किसी भी पद में हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इंतजार है कि लोगों की जो आस्था को चोट पहुंची है, उस चोट पर किस तरह से बीजेपी मरहम लगाती है, और क्या यही मुद्दा आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम, किसी के लिए सत्ता तो किसी के लिए बेदखल लेकर आएगा? कई तरह के सवाल है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।